गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट है 12। ये साइंस की वर्कशीट है 7th क्लास की और आज की डेट है 11 नवंबर। पहले आपको अपना नाम लिखना है, फिर अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है और फिर वर्कशीट शुरू करनी है। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे सैप्रोट्रॉप्स के बारे में। ठीक है, अब ये सैप्रोट्रॉप्स क्या होता है, आइए हम आगे पढ़ते हैं। Many times we see some small, fluffy, umbrella-like plants growing on rotting wood during the rainy season. अब क्या होता है, कई बार रेनी सीजन में क्या होता है कि जो भी रॉटिंग वुड होता है, जो भी सड़ी गली लकड़ियां होती हैं, उस पर छोटा फ्लफी और अम्ब्रेला जैसा प्लांट जो है वो ग्रो करने लग जाता है। जैसे आपको दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर ये स्मॉल फ्लफी अम्ब्रेला जैसे प्लांट्स हैं। तो ये किस पर है, ये जो रॉटन वुड है उस पर ये उग रहे हैं। दे टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द रॉटिंग वुड ऑफ अ डेड ट्री। अब क्या है, ये जो डेड ट्री है, ये जो डेड ट्री है, ये इस पर उग रहे हैं और ये इससे अपना न्यूट्रिशन जो है वो ले रहे हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotropic nutrition, and such organism with saprotropic mode of nutrition are called saprotrophs. अब क्या होता है, वो न्यूट्रिशन जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड और डीकेइंग मैटर यानी कि मरे हुए और डीकेइंग यानी जो सड़ रहा है उस मैटर से अपना फूड जो है, अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्राप्त करते हैं। तो उसको कौन सा न्यूट्रिशन बोला जाता है, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का को यूज़ करके, सैप्रोट्रॉपिक मोड का यूज़ करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको सैप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, फंगाई या फंगी, मशरूम्स, ब्रेड मोल्ड एंड यीस्ट। ठीक है, ये क्या है, ये सैप्रोट्रॉप्स हैं। Fungi also grow on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for a long time. अब क्या होता है, फंजाई या फंगी किस पर ग्रो करते हैं, ये पिकल्स पर, अचार पर, लेदर, क्लोथ्स और बाकी चीज़ों पर जो है ग्रो करते हैं अगर उन्हें खुला छोड़ दिया जाए गर्म और ह्यूमिड यानी कि जो थोड़ा नमी वाला जो मौसम होता है जिसमें हवा में नमी होती है, उस मौसम में अगर इन चीज़ों को खुला छोड़ दिया जाए तो ये उन पर जो फंगी है ये ग्रो करने लग जाते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। जो रेनी सीजन होता है उसमें क्या है, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होता है, हवा में नमी होती है, इसीलिए क्या है कि ये जो है काफ़ी सारी चीज़ों को जो है स्पॉइल भी कर देता है। जिन पे फंगस लग जाती है तो फिर वो स्पॉइल हो जाते हैं। द फंगल स्पोर्स आर generally present in the air. They land on the wet and warm things. They germinate and grow. अब क्या होता है कि ये एयर में ही प्रेजेंट होते हैं फंगल स्पोर्स। फिर जब ये किसी चीज़ पर लैंड करते हैं और इसको अपना एक प्रॉपर एक एनवायरनमेंट मिल जाता है, वेट और वार्म जो है एनवायरनमेंट इसको मिल जाता है, तो ये उस पर ग्रो करने लग जाते हैं। फंगी कैन बी यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल। अब जो फंगी है वो हमारे लिए यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मशरूम्स आर ईटन एज अ वेजिटेबल वेयर एज यीस्ट इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग एल्कोहल। अब क्या होता है, मशरूम्स जो हैं वो एक फंगी है पर हम उन्हें खाते हैं एज अ वेजिटेबल, तो वो हमारे लिए यूजफुल है। इसके अलावा जो यीस्ट है, अल्कोहल में उसका प्रोड्यूस करने के लिए उसे यूज़ किया जाता है, तो वो भी यूज़फुल है। सम फंगी लाइक पेनिसिलियम फंगस इज यूज्ड इन मेकिंग एन एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। अब क्या है, जो पेनिसिलियम फंगस है उसको पेनिसिलिन एंटीबॉडी बनाने, एंटीबायोटिक बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी हमारे लिए यूज़फुल है। लेकिन कुछ फंगी ऐसे होते हैं जिनसे हमें डिजीजेस भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल फंगी ऑल्सो कॉजेज डिजीजेस इन प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, जो फंगी होते हैं
ये प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स में जो है डिजीज का भी कारण बनते हैं। द स्किन डिजीज कॉल्ड रिंग वर्म इन ह्यूमंस इज कॉज्ड बाय फंगस। एक स्किन डिजीज होती है बच्चों, जो कि जिसका नाम है रिंगवर्म, जो कि हम इंसानों को होती है, और वो किसकी वजह से होती है? फंगस की वजह से होती है। एक्टिविटी, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्टन इट विथ वाटर। अब ये एक्टिविटी दी गई है जो आप अपने घर पे कर सकते हैं बहुत आराम से। आपको एक ब्रेड का पीस लेना है और उसको थोड़ा मॉइस्ट करना है, उसे थोड़ा गीला करना है पानी से। लीव इट इन अ मोस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 days और until fluffy patches appear on them। अब क्या है, आपको उसको थोड़ा मॉइस्ट करके उसको एक गर्म जगह पर छोड़ देना है, जो कि मतलब जो भी प्लेस है उस पे आपको 2-3 दिन के लिए उसको छोड़ देना है। और उसके बाद क्या होगा? वी विल फाइंड दैट फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ द स्लाइस ऑफ ब्रेड। और उसके बाद क्या होगा? हमें जो ब्रेड का सरफेस है उस पे हम देख पाएंगे फ्लफी पैचेस। दीज पैचेस आर ऑफ फंगस प्लांट्स। और ये पैचेस किसके होंगे? फंगस प्लांट्स के होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक चित्र भी दिखाया गया है बच्चों। ये क्या है? ये एक ब्रेड है, और इस ब्रेड पर ये देखिए ग्रीन ग्रीन से जो ये है पैचेस है, ये क्या है? ये फंगस है। Some organism live together and share both shelter and nutrients। अब क्या होता है? कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? वो साथ रहते हैं और अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स जो है वो शेयर करते हैं। शेल्टर यानी रहने की जगह, और न्यूट्रिएंट्स यानी कि उनका फूड। तो वो क्या करते हैं? उन्होंने आपस में एक साझेदारी का एक नाता बना रखा है कि वो एक साथ रहते हैं और अपने रहने की जगह और अपना फूड जो है वो शेयर करते हैं। इससे क्या होता है? दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को फायदा होता है। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस एंड प्लांट्स आर नोन एज सिम्बायोटिक प्लांट्स। इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस कहते हैं। जैसे उनके बीच में रिलेशन है कि वो फूड और शेल्टर शेयर करेंगे, वो रिलेशन है सिम्बायोसिस। और जो प्लांट्स ऐसा करते हैं उन प्लांट्स को क्या कहा जाता है? सिम्बायोटिक प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल certain fungi live inside the roots of plants. The plants provide nutrients to the fungus, and in return the fungus provides water and certain nutrients। तो बच्चों इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे फंजाई है, वो कुछ प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं, और क्या होता है? प्लांट से वो न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं, और जो फंगस है वो क्या करता है? वो प्लांट को वाटर और सर्टेन न्यूट्रिएंट्स जो है प्रोवाइड करता है। यानी कि फंगस जो है वो प्लांट से जो है न्यूट्रिएंट्स लेता है, और बदले में उसकी रूट में रहता है, यानी वो उससे शेल्टर ले रहा है, और वो उसको न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो है प्रोवाइड करता है। This type of nutrition involving symbiosis occurs in the plants called lichen। अब क्या होता है? जो symbiosis है वो कौन से plants में होता है? lichens में होता है। In lichens, the green color plant called alga and non-green plant fungus live together। अब lichens में क्या होता है? जो green color का plant है उसे alga कहा जाता है, और जो non-green plant होता है उसे फंगस कहा जाता है, और वो एक साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल टू द अलगा। अब जो फंगस है वो एल्गा को शेल्टर, वाटर और मिनरल देता है, एंड इन रिटर्न द अलगा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। और रिटर्न में क्या होता है? एल्गा जो है वो उसको फूड प्रिपेयर करता है और फंगस को फूड प्रोवाइड करता है। अब बच्चों, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि एल्गा क्या है? ग्रीन कलर प्लांट है। अब वो ग्रीन कलर प्लांट है यानी उसके अंदर क्लोरोफिल है, और जो फंगस है वो नॉन ग्रीन प्लांट है। अब वो नॉन ग्रीन प्लांट है यानी उसमें क्लोरोफिल नहीं है, और अगर फंगस में क्लोरोफिल नहीं है यानी वो अपना खाना नहीं बना सकता है। लेकिन अलगा जो है वो ग्रीन प्लांट है यानी उसमें क्लोरोफिल है, तो वो अपना फूड बना सकता है। तो फंगस क्या करता है? फंगस उसको शेल्टर, वाटर और मिनरल देता है एल्गा को, और
वाटर और मिनरल और क्लोरोफिल की हेल्प से एल्गा क्या करता है, अपना फूड बना लेता है। अब अलगा ने जब अपना फूड बना लिया तो वो फूड फंगस के साथ शेयर करता है, तो दोनों का आपस में गिव एंड टेक का रिलेशन है। ठीक है, तो दोनों ही क्या है, सिम्बायोसिस क्या है इनमें हो रहा है। ठीक है, तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी, हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। फंगी लाइक डैश एंड डैश आर यूजफुल। अब कौन कौन से फंगीज जो है यूजफुल होते हैं, यीस्ट एंड मशरूम, मशरूम और एक और था पेनिसिलिन, एक मिनट यहाँ पर है, हाँ कौन कौन से यूजफुल हैं, मशरूम्स, यीस्ट और पेनिसिलियम फंगस। तो इन तीनों में से आप कोई भी दो का नाम इसके अंदर लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। The leather objects that are left in hot and humid weather for long time are spoiled due to the growth of fungi. Fungi या fungi, यहाँ पर क्या आएगा, fungi आएगा। In lichens, the chlorophyll containing partner is an, अब क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर कौन सा होगा, जो ग्रीन कलर का होगा। तो ग्रीन कलर का प्लांट कौन सा होता है, एल्गा होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल्गा आ जाएगा। What do you understand by symbiosis? Explain with an example. अब symbiosis क्या होता है उसको एक एग्जाम्पल के साथ हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से लिखेंगे, some organism live together and share both shelter and nutrients. The relationship is called symbiosis. उसके बाद एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे, in lichens the green color plant called alga and non-green plant fungus live together. The fungus provides shelter, water and mineral to the alga and in return the alga prepare and provide food to the fungus. ठीक है, तो फोर्थ वाले का आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट थी, आप इसको कर लेना और उसके बाद ये करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर इसको फॉरवर्ड कर देना। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।